इन द सीरीज ऑफ द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो उससे पहले हम लोग एक बार क्विक रिव्यू ले लें चैप्टर का। एसिड ऐसे सारे सब्सटेंस जिनका pH 7 से कम हो, ऐसे सारे सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट हो, ऐसे सारे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में, मेथिल ऑरेंज को रेड में, फिनोप्थलीन में नो चेंज इन कलर, और जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है देयर इज नो एनी चेंज इन कलर, देयर इज नो एनी चेंज। ऐसे सारे सब्सटेंस दे आर कोरोसिव, दे आर इलेक्ट्रोलाइट, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, दे आर वेरी कोरोसिव, आर कॉल्ड एज द एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर सोर इन टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी अगर बेस की बात करें, बेस की अगर जब भी हम बात करते हैं इनके pH की वैल्यू मोर देन 7 से ज्यादा होती है, और दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी इन टच, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी इन टच, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एज द बेस। उसके बाद अगर हम बात करें ये ब्लू लिटमस को, ये रेड लिटमस को ब्लू में, मेथिल ऑरेंज को येलो में, उसके बाद अगर हम बात करें फिनोप्थलीन, कलरलेस फिनोप्थलीन को ये पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। ये भी कोरोसिव होते हैं, ये भी कोरोसिव होते हैं, और ये भी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और सॉल्ट बनने का प्रोसेस जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के pH को आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम सॉल्ट कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि फिर लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। टुडे आज हम लोग सीबीएसई के लास्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की बात करेंगे, दैट इज फोर्थ वन, केमिकल रिएक्शन of acid with metallic carbonate, with metallic carbonate या bicarbonate, या bicarbonate। इनकी रिएक्शन जब हम मेटेलिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो माय डियर यंग स्टूडेंट, हम देखते हैं कि दे फॉर्म द सॉल्ट, they form salt, water and carbon dioxide. They form salt, water and carbon dioxide. We can see the examples like calcium carbonate, that is called as a marble। बहुत ही important क्वेश्चन है ये आपका एनटीएससी का और बोर्ड का। कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन H2SO4 से, तो कैल्शियम सल्फेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शंस अगर हम कराते हैं जैसे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज द बेकिंग सोडा, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। ये इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन Na2CO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो माय डियर यंग स्टूडेंट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, इट इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज द वॉशिंग सोडा, बिकॉज वी नीड टू टेक द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आपका बनाता है सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये कैसे पता चले कि ये जो गैस है, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एट द माउथ ऑफ अ बीकर व्हेन वी टेक द लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, व्हेन वी टेक द लाइम वाटर it changes into water insoluble product, that is calcium white water insoluble product, limestone, it form the limestone। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि when the few pieces, when the acids is fall down on the marbles, what change you can observe? We will observe the change that it is giving the effervescence of carbon dioxide gas, effervescence। इसको हम कहते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड को इफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप फील कर सकते हैं कहाँ पे, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक को आप सेक करिए, उसके बाद फिर बटन को, उसके ढक्कन को, कैप को खोल दीजिए, फिर आप देखेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आपको बाहर निकलते हुए मिलेंगे। वो ब्रिस्क इफरवेसेंस होता है, उसी को हम ब्रिस्क इफरवेसेंस कहते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आज पढ़ेंगे हम, उसके बाद रिएक्शंस की अगर हम बात की, इसमें एसिड के और बहुत सारे रिएक्शंस हैं, एसिड्स के और बहुत सारे रिएक्शंस हैं, वो अभी हम लोग बोर्ड और एनटीएससी कवर कर रहे हैं, तो उस टॉपिक्स को अभी नहीं डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग जो एनटीएससी की एक नई सीरीज लाएंगे क्लास 9-10 के, इंडिविजुअल क्लास 9-10 के लिए, तो वहां पे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हमें बोर्ड पे फोकस करना है, क्लास बोर्ड प्लस एनटीएससी एग्जाम, तो उसके लिए हम इसको ध्यान देंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, बात अधूरी रह गई थी लास्ट लेक्चर में, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल formula, on the basis of chemical formula, when we classify the acid on the basis of chemical formula, so they are classified into two parts. They are classified into two parts: hydra acid and oxy acid. They are classified into two parts: hydra acid and oxy acid. hydra acid ऐसी एसिड जिसमें एक नॉन मेटल हो प्लस हाइड्रोजन हो, जैसे लिमिटेड है HCl, HBr, HI, HF, HCN आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड की बात करें तो एक नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो, तो ऐसी, और ये वाटर में OH आयन मीन्स बेसिसिटी रिप्लेसेबल H प्लस, ये एसिड में बॉन्ड, इनका बॉन्ड OH आयन से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ द H2SO4 कुछ इस तरीके का है। HNO3, अगर HNO3 की बात करें तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, फिर ये OH। H3PO4, इसके स्ट्रक्चर की बात करें P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। उसी तरीके से और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, फास्फोरस एसिड H3PO3, हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, नाइट्रस एसिड HNO2, हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ऑक्सी एसिड के, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ऑक्सी एसिड के। ऑक्सी एसिड ऐसे एसिड, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड the acid which contain non-metal and hydrogen है, जैसे HCl, HBr, HIF, HCN। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सी एसिड्स के, ऑक्सी एसिड कंटेन द नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन विल डिसाइड द OH बॉन्ड जुड़ा होता है, डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, बॉन्ड से भी आप देख सकते हैं। कार्बोनिक एसिड H2CO3, फास्फोरस एसिड H3PO3, हाइपोफास्फोरिक एसिड H3PO2, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, HNO2 और H2NO2। इसको आप ध्यान से लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वी विल क्लासिफाई द एसिड। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और अब हम क्लासिफाई करते हैं एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ जब हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ जब हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं
तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकेंड इज वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. ऐसे सभी एसिड जो वाटर में 100% आयोनाइज हो, 100% और स्लैश कंप्लीट आयोनाइज हो, कंप्लीटली आयोनाइज हो, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. आपके पास गिने चुने 7 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं. पहला HNO3 जिसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. दूसरा H2SO4 इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड. तीसरी एसिड की अगर हम बात करें तो तीसरा एसिड आपका आ जाता है HClO3, दैट इज क्लोरिक एसिड. चौथे एसिड की अगर हम बात करें HClO4, इसे हम कहते हैं पर क्लोरिक एसिड. पांचवें एसिड की बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड. उसके बाद वीक एसिड, ऐसे वो एसिड दैट डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली. एसिड दैट डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर. इनका आयोनाइजेशन होता है लेकिन इनकी बैकवर्ड रिएक्शन भी फास्ट होती है. जैसे अगर ये 1 मोल है, अगर ये 50 मोल 50% आयोनाइज हुए तो फिर 45% ये बैक आ जाते हैं रिएक्शन में, फिर ये फिर से रिवर्स रिएक्शन कर लेते हैं. इसलिए जब भी हम बात करते हैं वीक एसिड की, दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, 5 to 10 के पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है. जैसे कार्बोनिक एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला आपका H2CO3. एसिटिक एसिड, इसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं. इसकी बात हम कार्बोनेटस कंपाउंड में करेंगे. CH3COOH. फिर आपका फॉर्मिक एसिड, इसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं. इसका डिस्कशन हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड में करेंगे. दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड. इसके बाद एक टर्म आता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड. Concentrated acid are these acid which have the concentrated acid. When you talk about the concentrated acid, it has the more amount of acid. It has more amount of acid than dilute acid. Dilute acid, or it is very corrosive. Concentrated acids are very corrosive, so don't play with this in the laboratory whenever you get the chance to go. Dilute acid, it has more amount of water, it has less amount of acid. This is also corrosive but not that much. It has a less amount of acid and more amount of water. And one term is there, more amount of water, more amount of water. इसके बाद एक टर्म आता है, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लास 10th के हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूशन ऑफ एसिड. दैट इज कॉल्ड एज द डाइल्यूशन ऑफ एसिड. डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड की जब भी हम बात करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एसिड को वाटर में ऐड करना है. क्या ऐड करना है, एसिड. वी नीड टू ऐड acid in water but not water in acid, because reaction is highly exothermic. Reaction is highly exothermic means more amount of heat will be released. It will be highly harmful to do the highly harmful reaction. Viewers, थोड़ा यहाँ पे आप लोग ध्यान दें और
इसको बार बार आप पढ़ें, बार बार देखें और बार बार अपने इसको डिस्कस करें। ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज वी टॉक अबाउट द, इट्स ऑल अबाउट द एसिड्स एज पर एज द सीबीएसई, एज पर एज द एनटीएससी stage 1 exam. As I have announced, we will talk about the stage 2 after completion of board syllabus. Then we will talk about the NTSC stage 2 as well as the few new concept that you have not seen from my side. After that, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेस का। बेस की जब भी हम बात करते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंस विच गिव्स, ऐसे सारे सब्सटेंस विच गिव्स OH negative ion, OH negative ion, that is also called as the hydroxyl ion, that is also called as the hydroxyl ion। कहाँ पे? इन वाटर। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये ऑरेनियस का कॉन्सेप्ट है। दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो वी कैन से दैट, वी मस्ट से दैट कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तीसरा कॉन्सेप्ट, एसिड कैन, सॉरी बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। फिर बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे NaOH, in aqueous solution it will break in the form of Na plus NOH negative. Suppose we are taking the calcium hydroxide, it will ionize in the form of CO2 plus NOH negative। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, when we classify the bases on the basis of solubility in water, when we classification of bases, when you talk about the classification of a basis, when we classify the base on the basis of solubility in water, on the basis, first classification है solubility in water। So like that we have a two type of bases, that is water soluble, first one is water soluble and second one is water insoluble, second one is water insoluble। ऐसी सभी बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है, ऐसे सभी बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है, उसको कॉमनली हम एल्कली भी कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्कली। ऐसे कुछ ही बेस हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, they are the water soluble bases, water soluble bases। और ऐसे सभी बेसिस जो वाटर क्या हो, वाटर में नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो मोस्ट ऑफ द बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। दे आर कॉल्ड एज लाइक जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। उसके बाद अगर हम क्लासिफाई करते हैं बेस को ऑन द बेसिस ऑफ strength, if you are classifying base on the basis of strength, when we classify on the basis of strength, then again we have the same thing, strong base or weak base, strong base or weak base, strong base which ionize completely in water, ionize completely in water, strong base ionize completely in water,
completely in water. For example, calcium hydroxide, it is commonly called as the lime water. Then we have the strontium hydroxide. Then we have the barium hydroxide, that is commonly called as the baryta water. We have the sodium hydroxide, commonly called as the caustic soda. We have the KOH, caustic potash. Then we have the RbOH and CSOH are the few examples of the strong bases. When we talk about the weak bases, ionized partially in water. Ionized partially in water. Ionized partially in water. Ionized partially in water. Like we have the any other bases other than these are the as zinc hydroxide, copper hydroxide, ferrous hydroxide are the few examples of the weak bases. Is it clear? व्यूअर्स आप पूरा ध्यान दें, एक एक चीज को ध्यान से और आराम से नोट करें जिससे आपसे गलतियां होने का चांसेस कम से कम हो। इसके बाद हम और एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे बेसिस का, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।